हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी स्टार्ट कोडिंग विद मी। गाइस, अगर आप रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो और सडनली स्क्रीन पर आ जाए मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इसका 3 से 4 मिनट में परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा, तो तब तक के लिए बने रहे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समस्या प्रॉब्लम आती क्यों है? जो हमारा मैप है, जो यहाँ पे हमारा मैप है, वो सिर्फ और सिर्फ एरे के ऊपर काम करता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में अच्छे से सारे फंक्शन को पढ़ा होगा तो मैप ही उन्हीं में से एक ऐसा फंक्शन है जो खाली एरे पर काम करता है और ये किसी पर काम नहीं करता। अगर आप जिस वेरिएबल पर मैप लगा रहे हो वो अगर अनडिफाइंड हो, नल हो, ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रिंग हो, तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट बोलेगा भाई एरे ही नहीं है तो मैं इस पर मैप कैसे चलाऊं। और हमें पता है जो हमारा मैप है वो खाली एरे पे चलता है। तो मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली एरर आ क्या रही है। npm रन टाइम, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर मिली है, टाइप एरर, यूज़र मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। तो मैं आपको इसके रीज़न बताऊँगा ये एरर आ क्यों रही है। रिएक्ट में एरर सबसे ज़्यादा तब आता है जब हम एपीआई से डेटा ले रहे होते हैं। इधर भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, हम अपना एपीआई डेमी डॉट जेसन से डेटा ले रहे हैं। सेकंड, इनिशियल स्टेट हम गलत सेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट या अनडिफाइंड सेट कर दें तो हमारा एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब एरर आती आती है। या जब या एपीआई का रिस्पांस एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने स्टेट को एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशलाइज कर दिया, हमने भी यहाँ पर वही गलती करी। अगर आप सही से समझाओ, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने स्टेट को ही ऑब्जेक्ट से इनिशलाइज कर दिया, तो इसी के वजह से मेरा मैप उस पर वर्क ही नहीं कर पाया और मुझे टाइप एरर, यूज़र मैप इज़ नॉट अ फंक्शन एरर दे दिया। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल सॉल्यूशन, जब भी आपको पता हो कि डेटा एरे में ही आएगा तो स्टेट को हमेशा एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करना होता है। हमने इधर क्या करा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, हमने स्टेट को एरे से इनिशियलाइज करना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज नहीं करना, ना तो स्ट्रिंग से इनिशियलाइज नहीं करना। हमें हमें हमेशा एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करना है। तो अब मैं कंसोल पे जाता हूँ तो चेक करूँगा तो हमारा जो एरर होगा वो रिज़ॉल्व हो गया होगा। तो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर कोई एरर आ रही है और यहाँ पर हमारा डेटा भी प्रिंट हो गया है जो हमारी एपीआई से आ रहा है। और ये मैं डेटा कहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ, ये वाला डेटा मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। आप जैसे कि देखते हैं यूज़र डॉट टाइटल, ये सारे टाइटल यहाँ पर आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन टू, अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पर काम करना चाहते हो तो आप मैप चलाने से पहले चेक लगा दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैप चलाने से पहले एक एरे इज़ एरे एक चेक लगा दिया है। तो इससे बेसिकली हुआ क्या, अगर आप फ्यूचर में एपीआई स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाए तो आपका ऐप क्रैश नहीं करेगी। ये क्या करेगा, ये हमारे यूज़र स्टेट को चेक करेगा। अगर हमारा यूज़र स्टेट ऑब्जेक्ट होगा तो ये यहीं पर ही रोक देगा। बट अगर वो एरे होगा तो वो आगे इसको कंटिन्यू करेगा। जैसे कि हम इधर यही चेक कर रहे हैं, जो हमारा यूज़र्स है वो एरे है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको रिएक्ट एरर को ईज़िली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं हर कॉमन एरर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भी मैं ट्यूटोरियल्स बताता हूँ, जैसे यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट मैंने भी वीडियो बना रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको सही से देख सकते हो। और प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए टाटा।